जय श्री गणेश के मित्रों, आज चर्चा करने वाले हैं जन्म कुंडली के 8वें भाव में मंगल के प्रभाव के विषय में। लग्ने व्ययचा पाताले जायस्त्री साष्टामे कुंजः कन्या भर्ता विनाशाय भर्तुहा कन्या विनाश कृतः। अर्थात यदि मंगल पति या पत्नी के लग्न में 4, 7 व 8वें भाव में स्थित हो तो हानिकारक होता है, किंतु इसके साथ ही ये भी सत्य है मित्रों कि मंगली लड़के या लड़की का विवाह अन्य मंगली से किया जाए तो ऐसा करने से मंगल दोष का दुष्परिणाम समाप्त हो जाता है। दोनों मंगली दोष होने पर भी समान दोष वाले होते हैं, इस कारण दोष का परिहार माना गया है मित्रों। पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार लग्ने व्यय सुखे वाली सत्य में वराष्टम में कुंज है शुभ द्रव्यो हीनो चापति हंता ना संशय। अर्थात वर या कन्या की कुंडली में लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम व द्वादश भाव में मंगल शुभ ग्रहों से युक्त या दृष्ट ना हो तो पति हंता या पत्नी हंता योग होता है मित्रों। जिस योग में उत्पन्न स्त्री पति हंता होती है, उस योग में उत्पन्न पुरुष भी स्त्री हंता होता है मित्रों। कहने का तात्पर्य यही है कि जन्म कुंडली मिलान करते समय अगर लड़की या लड़के की जन्म पत्रिका में मंगल अष्टम भाव में है तो आपको भूल कर भी ये गलती नहीं करना है, क्योंकि 8वें भाव का मंगल एक तलवार की धार के समान होता है मित्रों। जरा सी चूक हुई तो सब कुछ जलाकर राख कर देगा। ये आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है मित्रों। आज का जो विषय है वह जन्म कुंडली के 8वें भाव में मंगल स्थित होने के आपको परिणाम बताए जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे मित्रों किस प्रकार से अगर वर या कन्या की कुंडली में मंगल 8वें भाव में स्थित है और आप विवाह करना चाहते हैं जो कि मांगलिक नहीं है, उसकी जन्म पत्रिका में ना तो मंगल लग्न में है, ना चतुर्थ भाव में है, ना सप्तम में है, ना अष्टम, ना द्वादश भाव में है, तो आपको अवश्य सतर्क और सावधान होना चाहिए, क्योंकि 8वें भाव में स्थित मंगल का कोई निवारण नहीं है। आप कुछ भी कर लें, चाहे आप कुंभ विवाह कर लें, चाहे आप कुछ भी करें, किंतु इसका काट नहीं हो सकता है मित्रों। ये बात अलग है कि मंगल वृषभ या तुला राशि का होकर 8वें भाव में स्थित है और शनि द्वारा देखा जा रहा है तो निश्चित रूप से मंगल दोष का परिहार हो जाता है, 8वें भाव का मंगल दोष समाप्त हो जाता है। किंतु मंगल को अगर शनि नहीं देख रहे हैं और 8वें भाव में मंगल स्थित है तो आपको अवश्य ही मित्रों सावधान और सतर्क होना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव के मंगल के प्रभाव से इंसान की जिंदगी, दाम्पत्य जीवन नरक हो जाता है। इसका सीधा असर जीवन साथी के ऊपर पड़ता है जिसकी जन्म पत्रिका मांगलिक नहीं है, क्योंकि ये इतना प्रभावी होता है कि सप्तम से द्वितीय होने के कारण ये जीवन साथी के लिए बाधक होता है और ये जीवन साथी के लिए इतना घातक हो जाता है कि उसकी मृत्यु तुल्य कष्ट एवं मृत्यु भी हो सकती है मित्रों। आप लोग यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसे
कई जन्म पत्रिकाएँ देखने को मिलेंगी जिनकी जन्म पत्रिकाओं में अष्टम में मंगल है, और कई उपाय और कई निवारण किए गए, किंतु उसका कोई फर्क नहीं पड़ा वैवाहिक जीवन में। श्रीमती मेनका गांधी के विवाह के कुछ वर्ष बाद ही संजय गांधी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई। मित्रों, कारण क्या रहा? कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है उनकी एवं मेष राशि है। लग्नेश चंद्रमा, राशि स्वामी उनके मंगल हैं। भाग्य भाव का स्वामी एवं छठे भाव का स्वामी बृहस्पति है। सप्तम भाव का स्वामी एवं अष्टम भाव का स्वामी शनि बनता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है मित्रों कि लग्न से अष्टम भाव में वक्री मंगल मेनका गांधी जी की जन्म पत्रिका में बैठा है, और इसका हर प्रकार से निवारण हो चुका है, किंतु इसका परिणाम क्या निकल कर आता है कि कुछ वर्ष बाद ही संजय गांधी की मृत्यु हवाई दुर्घटना में हो गई। क्योंकि संजय गांधी मांगलिक नहीं थे, न तो उनकी जन्म पत्रिका में लग्न में मंगल था, न चतुर्थ में, न सप्तम, न अष्टम, न द्वादश भाव में मंगल था। अष्टम का मंगल होने के कारण ही संजय गांधी की मृत्यु हो गई। तो ऐसे कई उदाहरण हैं मित्रों कि जब अष्टम में मंगल होता है और वह वृषभ तुला का नहीं है, ना ही शनि द्वारा देखा जा रहा है, तो अवश्य ही जन्म कुंडली मिलान करते समय सावधानी और सतर्कता बहुत जरूरी है। मित्रों, दोनों मांगलिक हैं, वर या कन्या, तो कोई समस्या नहीं है, किंतु सबसे ज़्यादा घातक योग जब बनता है जब अष्टम का मंगल हो और सामने वाला मांगलिक ना हो, तो वह अवश्य ही मृत्यु का कारण बनता है। मेरे कहने का मतलब यही है मित्रों कि जब भी आप लोग जन्म पत्रिका का मिलान करें तो मंगल की यथावत स्थिति को अवश्य ही देखें। अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ भी देखें, जिसमें कि शनि एक विशेष ग्रह हैं मांगलिक दोष को ख़त्म करने के लिए। किंतु याद रखें, मंगल तुला वृषभ का है और शनि द्वारा देखा जा रहा है, तभी ये मांगलिक दोष समाप्त करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो मित्रों, ऐसे कई उदाहरण हैं कि अष्टम का मंगल अपना प्रभाव बताता ही है। इसलिए अष्टम के मंगल का कोई भी निवारण नहीं है, दोनों मांगलिक हैं, यही निवारण है मित्रों। जय श्री गणेश की।